ओहो, जब भटके हुए मुसाफिर थे हम लाइव। गुड मॉर्निंग मनोज, चंपा रानी, सॉरी चंपारणी, चंपारणी। जब भटके हुए मुसाफिर थे हम, राह दिखाकर आपने अपने चलना सिखा दिया। और नीचे निकल गया कमेंट आपका, चलो एक बार पढ़ लेते हैं इनका कमेंट। जब भटके हुए मुसाफिर थे हम, राह दिखाकर आपने हमें चलना सिखा दिया। जब मुश्किलों से घबराते थे हम, कठिनाइयों को आसान बना दिया। अब गुमसुम से अंधेरे में ज्ञान का उजाला फैला दिया। क्या तेरा क्या मेरा, हमें एकता का पाठ पढ़ा दिया। नन्ही सी उन कलियों को आपने फूलों से महका दिया। क्या कहूँ बस लफ्ज नहीं है, आपने हम नादान परिंदों को जीना सिखा दिया। हैप्पी टीचर्स डे इंद्रजीत। थैंक यू सो मच इंद्रजीत, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सर प्लीज मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का स्पेशल बैच लाइए। चलिए अनामिका मिश्रा, हम कंसीडर कर लेते हैं इस बात को और बात कर लेते हैं। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच। हरि, धर्मेंद्र, किरण, रविंद्र, सजीत, आर्थव, प्रियांशु, तेज, मोहित, अमित, विपुल, कन्नौजिया, साकेत, संजीव, प्रियंका, किरण, सानवी, अभिनव, हरि, अभिषेक, पंकज, हर्ष, किरण, मोनू, विष्णु, विशु, हर्ष, अभिनव, करमवीर, धर्मेंद्र, अंकित, देव। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्राची, सूरज, हरदत्त, रविंद्र, मोहर, थैंक यू। नमन है सर, आई लव यू ऑल। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आज टीचर्स डे है। अगर आप लोगों की ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लास होती तो थोड़ा एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास हो जाती है ना कुछ आप लोगों का टैलेंट आज निखर आता। अब लेकिन क्योंकि ये तो ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, तो यहाँ पर हम आप लोगों का टैलेंट कैसे निखारे हैं। यहाँ तो बस अपना टैलेंट आप लोग शब्दों से बयां कर सकते हो, बाकी कोई एक्टिविटी तो करके दिखा नहीं सकते हो। चलिए, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आपने बनाया है मुझे इस योग्य की प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य। हर समय आपने सहारा जब भी लगा मुझे, मैं हारा। हर दिया हर समय आपने सहारा बना, जब भी लगा मुझे मैं हारा। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो भाई ऑनलाइन क्लास है इसलिए हाँ जी, हाँ आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलते। सही कहा, ऑनलाइन क्लास होने से ये थोड़ा सा नुकसान तो हो गया है ना। ऑनलाइन क्लास होने से ये थोड़ा नुकसान तो हो गया हमें, वरना काफ़ी सारे गिफ्ट मिल जाते अगर ये ऑफलाइन क्लास होती है ना। अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हमें भी। हाँ, ये नुकसान तो थोड़ा सा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आज आज सर कुछ अलग करो, आज कुछ तूफानी करते हैं। अरे मैं तो हमेशा ही डेली अलग करता हूँ। है मेरे पे बस एक ही टैलेंट है, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही टैलेंट है जो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, और वो टैलेंट है टीचिंग का। इसके अलावा मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। ऑफलाइन क्लास होती तो थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका फेवरेट डिश खिलाते सर, ऑफलाइन क्लास होती तो अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते हैं, डांस दिखाते, गाना सुनाते, जोक सुनाते जी। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरा यहीं से प्यार है आप सभी को। अरे मुझे गाना गाना नहीं आता भाई, मुझे गाना गाना आता तो मैं सुना भी देता। चलिए, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। 5,000 से ज्यादा गिफ्ट का नुकसान हो गया सर आपका। चलिए, तो
हाँ जी, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। इसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन, इसमें हमने पजल फॉर्म कंप्लीट कर लिया था, है ना, पजल फॉर्म कंप्लीट कर लिया था, और कोडेड रिलेशनशिप कंप्लीट कर लिया था, है ना। देखो मेरे पास गाना तो नहीं है, सिर्फ 4 लाइनें हैं जो शायद मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं और दोबारा से वही 4 लाइनें सुना सकता हूं बस। और वो स्टूडेंट लाइफ के ऊपर बहुत ही बेहतर लाइनें हैं 4, जो मैं पहले भी शायद आप लोगों को सुना चुका हूं। हाँ, मेरी खुद की लाइनें नहीं है, किसी और की है। आपने सुना ही होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो उसी को मैं सुना देता हूं आप लोगों को, फिर से थोड़ा सा जोश आपके अंदर भर देते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब चढ़ती है दाना लेकर, नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। डुबकियां गोताखोर सिंधु में लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापिस आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, लेकिन मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो अगली लाइन है वो तो बिल्कुल आपके ऊपर है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलिए। हिप हॉप डांस बहुत बढ़िया करते हैं। अरे वो अभिषेक सर ने जस्ट मजाक किया था आप लोगों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। वही गाना बहुत अच्छा सुना सकते हैं, हम नहीं। तो ये बेटा फैक्ट है, ये जीवन की सच्चाई है ना। कोई भी जो भी सफल इंसान रहा है इस दुनिया में, जिसने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, है ना, वो ऐसा नहीं कि वन टाइम में ही उसको अचीवमेंट मिल गई हो, सफलता उसको मिल गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। ये लोग इतने हजारों एक्सपेरिमेंट करते थे, तब जाकर, है ना, तब जाकर ये लोग कुछ कर पाए। ठीक है, सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं, सोचो हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद, हाँ, तब एक लाइट का बल्ब जला। तो किसी भी सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारे उसके पीछे छिपे प्रयास होते हैं। ठीक है, तो वो हमें नहीं छोड़ने चाहिए। आजकल लाइफ बड़ी छोटी है, हमें लगता है बस सब कुछ जल्दी से मिल जाए, सब कुछ जल्दी से मिल रहा है। पेशेंस हमारे अंदर खत्म हो चुका है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, पेशेंस एंड बिलीफ, अगर ये 2 चीजें हैं ना, विश्वास, मन का विश्वास और धैर्य, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन हमें सक्सेस मिलती है, हमेशा। और देखो हमारे साथ जो भी होता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो भी हो रहा है आपके साथ, उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हाथ छिपा हुआ है। तो कभी भी असफल मतलब निराश नहीं होना चाहिए। हम कोई पेपर देने गए क्लैरिकल का, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने बहुत मेहनत करी, तो हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे क्लैरिकल में हम निकाल नहीं पाए तो कैसे होगा, क्या होगा। अरे हो सकता है कल को आप ऑफिसर ग्रेड का पेपर दो, आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, है ना भाई। जरूरी थोड़ी है आपका क्लैरिकल में हुआ और आपने सिलेक्शन लिया, हो सकता है आप उसका पढ़ाई छोड़ दो और ऑफिसर ग्रेड की जो तैयारी करो वो ना कर पाओ। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी रहती है, हमेशा। हमेशा पॉजिटिव थिंकर बनो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव थिंकर हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, सारी चीजें आपके साथ पॉजिटिव होंगी। जो सोच हमारी होती है वही हमारे साथ होता है। आपको पता है एक बात,
एनर्जी है एनर्जी। जिस एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं वही सराउंडिंग्स में हमारे साथ होने लगता है। जैसे दो फ्रेंड है, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे मतलब आपको मतलब वो आपके साथ उसकी जमती नहीं है, और एक फ्रेंड है जिसके साथ खूब जमती है। तो जिसके साथ आपकी जमती नहीं है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आप पहले से ही उसके प्रति नेगेटिव हो, है ना, पहले से ही उसके प्रति नेगेटिव हो, तो इसलिए उसके साथ हमेशा जब भी आपकी बॉन्डिंग होगी वो नेगेटिव के साथ होगी। लेकिन एक बार उसको पॉजिटिवली वे से लो और फिर देखो कितना मजा आएगा उसके साथ भी। तो इसीलिए हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप इस दुनिया में आए हो तो जरूर कुछ अच्छा करने के लिए आए हो, ठीक है। हाँ जी, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, वेन एवर आई मे गो लाइफ आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट आई हैड एन एक्सीलेंट गाइड इन द फॉर्म ऑफ योर टीचर। थैंक यू सो मच स्मिथ। ठीक है, इसलिए कभी भी हैरान परेशान निराश थकान नहीं होना चाहिए आप लोगों को लाइफ में। जी, और एग्जाम है, सिलेक्शन तो देखो हो ही जाएगा बेटा, बहुत सारे एग्जाम से मेहनत करोगे ना। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप का सिलेक्शन नहीं होता है ना किसी भी एग्जाम में, तो किस रीजन से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ वो आपको खुद पता होता है, खुद। डेफिनेटली आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जान सकता। और अगर आप खुद एक बार, है ना, खुद एक बार अपने बारे में सोचोगे ना, तो आपको अपने अंदर की सारी खामियां नजर आ जाएंगी। और आपने अगर उन खामियों को दूर कर लिया, उन कमियों को दूर कर लिया, तो आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे। हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और उसके अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। फिर भी हम दूसरों से पूछते हैं, सर ये बता दो हम कैसे तैयारी करें, सर हम कैसे पढ़ें, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो सिलेक्शन नहीं हो रहा, है ना। तो दूसरों से नहीं, आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, अपने को पहचानने की कोशिश करो जिस दिन, और डेफिनेटली आप अपने को बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हो, ठीक है। इसीलिए हाँ जी, तो खुद के बारे में सोचो, तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर की कमियां पता चलेंगी और उसको आप डेफिनेटली दूर करोगे 100%, ठीक है। बस थोड़ा सा मैंने कहा ना, दो चीज होनी चाहिए, बिलीफ, फेथ एंड पेशेंस। अगर ये दो चीजें हैं तो लाइफ में सक्सेस दूर नहीं है। विश्वास और, है ना, और धैर्य। चलिए भाई, हाँ जी, हम ही पढ़ाएंगे उसमें। हाँ जी, मेरे हैंड पर मेरी वॉच ही है, क्या हुआ। चलिए, तो जैसे कि अब अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक पर लौट कर आते हैं भाई, ब्लड रिलेशन। हाँ हाँ, यूपीएसआई वाले बैच में मैं ही पढ़ाऊंगा मोनू, यूपीएसआई ओरिएंटेड बैच होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई का सिलेबस ही डिस्कस किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई का सिलेबस, ठीक है, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा होगा उस बैच में जी। लेकिन इस बैच में जो मुझसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो उनको दोबारा से यूपीएसआई में मुझसे रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बैच में सारा सिलेबस कवर होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। हाँ भाई, तो ब्लड रिलेशन अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं, और इसमें मैंने आपको पजल फॉर्म करा दिया, कोडेड रिलेशनशिप करा दिया, बस एक लास्ट फॉर्म बची है, पॉइंटिंग फॉर्म। बस एक लास्ट फॉर्म बची है, पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। और उस पॉइंटिंग फॉर्म को हम पढ़ते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म में बेटा दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो पॉइंटिंग फॉर्म है ना, उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक टाइप बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल, बेहद आसान है, एक टाइप बेहद आसान। जो सेकंड टाइप है ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है सेकंड टाइप। चलो, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम। तो पॉइंटिंग टू अ वुमन, pointing to a woman, a man says, pointing to a woman,
अ मैन सेज, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि शी इज, वह, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के, वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्रवधू है। वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्रवधू है, इकलौती पुत्रवधू है। देखो ब्लड रिलेशन में जो पॉइंटिंग फॉर्म है ना, मैं आपसे कहूंगा ये टोटली आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, टोटली आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं, ठीक है। ये टोटल आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं, ठीक है। वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्रवधू है। शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ, she is the only daughter-in-law of the father of my son. She is the only daughter-in-law of the father of, she is the only daughter-in-law of the father of my son. How is woman related to man? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? हाउ इज woman's mother related to man? महिला की माँ का व्यक्ति से क्या संबंध है? How is woman's mother related to man? महिला की माँ का व्यक्ति से क्या संबंध है? How is man's father related to woman? How is man's father related to woman? व्यक्ति के पिता का महिला से क्या संबंध है? व्यक्ति के पिता का महिला से क्या संबंध है? व्यक्ति के पिता का महिला से क्या संबंध है? ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और सिंपल सी इंफॉर्मेशन हमारे सामने ये पॉइंटिंग फॉर्म का सबसे इजी क्वेश्चन है। बेसिकली पॉइंटिंग फॉर्म में 2 टाइप होती हैं, एक डायरेक्ट टाइप और एक इनडायरेक्ट टाइप। तो जो डायरेक्ट है ना वो सबसे इजी है, ये सबसे इजी है और ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अगर हमने इसको समझने की कोशिश नहीं करी तो हम हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में फंस जाएंगे। इसीलिए आप लोग बेटा कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। डायरेक्ट टाइप तो बहुत इजी है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि, पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि शी इज। तो बेटा ये डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति ने एक महिला की तरफ इशारा किया और इस व्यक्ति ने महिला के बारे में ही बताया। कभी कभी होता क्या है कि इशारा किसी और की तरफ होता है और हम बताते किसी और के बारे में हैं, तो वो होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति ने
महिला के बारे में ही बताना शुरू कर दिया। और क्या बताना शुरू कर दिया व्यक्ति ने महिला के बारे में? हालांकि बेटा ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इनके लिए हमें फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ये हम बिना फैमिली ट्री के सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम ट्री बनाना सिखाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे उसमें ट्री की बेहद जरूरत है, बेहद जरूरत है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में, इसीलिए हमें ट्री बनाने का कंसेप्ट भी सीखना पड़ेगा। चलिए पहले मैं आपको बिना ट्री के इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। आप पढ़ो, पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज, एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति क्या कहता है? शी इज, वह है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आप अपने ऊपर अप्लाई कर लो, इस रिलेशन को ना आप अपने ऊपर फॉलो कर लो। सोचो आप ये व्यक्ति हो और आपने महिला की तरफ इशारा किया और आपने महिला के बारे में क्या बताया कि सर वो जो महिला है ना वो मेरे पुत्र के पिता, वो आपके पुत्र। इमेजिन करो आप अपने ऊपर हो, है ना? तो वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र बोलते। तो आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करो। नहीं बेटा अमित ऐसा तो कुछ नहीं था, टाइप 2 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन क्यों कराएंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस कराए होंगे टाइप 2 के, तो बेटा है ना 3-4 क्वेश्चन है टाइप 2 के। जेंडर बेसिस पे भी एलिमिनेशन करवाते हैं हम, जनरेशन गैप बेसिस पे भी एलिमिनेशन करवाते हैं। और आपकी क्लास में भी एक ही क्वेश्चन थोड़ी हुआ था टाइप 2 का, आपकी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे टाइप 2 के। 4-5 क्वेश्चन कराए थे मैंने टाइप 2 के, 3 क्वेश्चन कराए थे जेंडर बेसिस पे, 1 क्वेश्चन कराया था जनरेशन गैप के बेसिस पे। कराया था नहीं कराया था? हाँ, टाइप 3 का एक ही क्वेश्चन कराया था। ठीक है, टाइप 3 में कुछ था नहीं, वो बहुत इजी थी, जिसमें बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हाँ जी, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, इस क्वेश्चन को आप अपने ऊपर अप्लाई कर लो बेटा, कि सोचो कि आप वो व्यक्ति हो और आपने महिला के बारे में क्या कहा कि सर वो जो महिला है ना वो आपके पुत्र, आपका बेटा। इमेजिन करना, आपके पुत्र, आपका बेटा हो गया, और जो आपका बेटा है उसका पिता कौन होगा? आपके बेटे का पिता आप खुद ही होंगे। अरे आप खुद ही तो होंगे या कोई और होगा? तो आपके बेटे का पिता आप खुद हुए, और आपके पिता यानी कि आपके पिता और आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन हो गई? आपके फादर की ओनली डॉटर इन लॉ, आपकी वाइफ। तो जो महिला है वो इस व्यक्ति की कौन है? पत्नी है। जैसे शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन। तो वो महिला कौन है? इसका मीनिंग निकालो हिंदी में। इसका मीनिंग कैसे निकलेगा? माई सन्स फादर, माई सन्स फादर मीन्स मैं खुद, देन फादर मेरे फादर, उनकी डॉटर इन लॉ माई वाइफ। देन हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? वाइफ। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? पत्नी। अच्छा, अगर महिला पत्नी है व्यक्ति की, तो जो महिला की माँ है वो व्यक्ति की कौन होगी? सर महिला की माँ होगी मदर इन लॉ। महिला की माँ कौन होगी? मदर इन लॉ, सास। भाई अगर ये महिला व्यक्ति की पत्नी है तो जो महिला की माँ है वो इस व्यक्ति की सास होगी, मदर इन लॉ, सास। ठीक है। अच्छा, व्यक्ति के जो पिता हैं वो इस महिला के कौन होंगे? व्यक्ति महिला का कौन है? व्यक्ति महिला का पति है, तो व्यक्ति के पिता इस महिला के कौन हो गए? ससुर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। लेकिन अब मैं आप इन क्वेश्चंस को फैमिली ट्री बना के सॉल्व करूंगा। ठीक है, फैमिली ट्री, क्योंकि फैमिली ट्री का कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आप बेटा फंस जाओगे और अपने क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाओगे। इसीलिए फैमिली ट्री सीखना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज, व्यक्ति कहता है, व्यक्ति क्या कहता है? व्यक्ति कहता है कि ये जो महिला है ना, शी इज, ये महिला कौन है? ये मेरे पुत्र के पिता के इकलौती पुत्र वधू है। ये एक सिंगल स्टेटमेंट है बड़ा वाला। बेटा हमेशा याद रखना, पॉइंटिंग फॉर्म में जो भी स्टेटमेंट होते हैं हमें उनको पहचानना होता है। जो सिंगल स्टेटमेंट होते हैं ना, हमें उनको पहचानना होता है और उसको हमें फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना होता है। तो ये पूरा का पूरा
सिंगल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। तो हमें बड़े बड़े स्टेटमेंट पहचानने होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस में थे। तो ये पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट है और इस पूरे एक सिंगल स्टेटमेंट को हम फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा ये वह इस स्टेटमेंट में यूज नहीं होता, क्योंकि ये जो शी है ना, शी, इसी का इंट्रोडक्शन दिया गया है इस सिंगल स्टेटमेंट की फॉर्म में, द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन। तो जो हम फैमिली ट्री बनाएंगे वो अपने स्टेटमेंट का ट्री बनाएंगे। अब फैमिली ट्री बनाएंगे कैसे, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। देखो ट्री बनाना शुरू करेंगे यहां से, तो जितने भी पर्सन आए हैं इस सिंगल स्टेटमेंट में सबको नंबरिंग दे दो। पहले आया मेरे, फिर मेरे का आएगा पुत्र, फिर पुत्र के आएंगे पिता, फिर पिता के आएंगे पिता, और फिर पिता की आएगी इकलौती पुत्र वधू। तो टोटल कितने पर्सन आए हैं सिंगल स्टेटमेंट में? 5 पर्सन आए हैं। तो आपको पांचों को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ें, द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन्स, तो इसका मीनिंग क्या है? माई सन्स फादर ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो। तो जैसे जैसे इसका मीनिंग है वैसे वैसे इसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले बनाओ फर्स्ट नंबर मेरे। ये मेरे वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? सर मेरे वर्ड यूज हो रहा है जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट कहा, मैन ने स्टेटमेंट कहा, तो ये मेरे वर्ड मैन के लिए यूज हो रहा है। तो सबसे पहले इस मैन को बना दो और इसका नंबर है 1। नंबर बेटा लिखना बहुत जरूरी है और हमने ट्राइंगल में बंद कर दिया। अच्छा, माई सन्स, अब इसका पुत्र बनाना है बेटा, इस एक नंबर का पुत्र बनाना है। इस एक का सन बना दो जिसका नंबर कितना है? 2। अब बेटा 2 के बनाने हैं पिता, 2 के पिता यही है, इसका नंबर कितना है? 3। 3 के बनाने हैं पिता, 3 के पिता बना दो जिसका नंबर कितना है? 4। 4 की बनानी है इकलौती पुत्र वधू। अब इस 4 की इकलौती पुत्र वधू बना दो, इस 4 की इकलौती पुत्र वधू, इसकी इकलौती पुत्र वधू मतलब इसके बेटे की पत्नी, जिसका नंबर कितना है? 5। और ट्री खत्म हो गया। बेटा ट्री हमेशा उसी पर खत्म होगा जाकर जिसका इंट्रोडक्शन इस सेंटेंस में था। ये सेंटेंस किसके लिए था? सर ये सेंटेंस महिला के लिए था। यहां पर लिखा हुआ ना शी इज, वह, तो यही वो महिला है। तो ये बन गया फैमिली ट्री। कैसे बना? देखो व्यक्ति क्या कहता है कि मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू है वो महिला। बस अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस फैमिली ट्री से। इंग्लिश में देखो, माई सन्स फादर ओनली डॉटर इन लॉ इज द वुमेन, यही वो महिला है। तो इस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? वाइफ आंसर आ गया। तो आप सभी लोग नंबरिंग करके फैमिली ट्री बना लें, सभी जरूरी है। तो जो भी सेंटेंस हो ना पॉइंटिंग फॉर्म में, जो भी सेंटेंस दिया हो उस सेंटेंस को आप नंबरिंग करके फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दें। हालांकि इस क्वेश्चन को हम बिना फैमिली ट्री के भी सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता, बट क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं हो पाते इसीलिए हमें फैमिली ट्री बनाने का कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी था। ठीक है भाई, जैसे जैसे ये आदमी कहता गया वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते हैं। आदमी क्या कहता गया कि मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू है वो महिला, यही वो महिला है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना, अब मैं मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा, इनडायरेक्ट फॉर्म और डायरेक्ट फॉर्म के मिक्सअप, ताकि आप दोनों क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, सेकंड क्वेश्चन।
pointing to a man, a woman says, pointing to a man, a woman says. एक व्यक्ति की ओर, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि his wife is उसकी पत्नी मेरे पति के पुत्र की दादी है. His wife is the grandmother of the son of my husband. His wife is the grandmother of the son of my husband. How is man related to woman? व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? How is man related to woman? व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? How is the man related to woman? व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट है. ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेज, महिला ने इशारा व्यक्ति की तरफ किया, लेकिन महिला ने व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया. इस महिला ने इस व्यक्ति की पत्नी के बारे में बताया है. तो इसीलिए ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट है. क्योंकि इस महिला ने व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया, व्यक्ति की पत्नी के बारे में बताया है. ठीक है, लेकिन रिलेशन पूछा है इस व्यक्ति का महिला से. देन हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन? तो कुछ नहीं करना बेटा, जो स्टेटमेंट है उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर लो. ये बताओ स्टेटमेंट क्या है? इस महिला का स्टेटमेंट क्या है? सर स्टेटमेंट है मेरे पति के पुत्र की दादी है. ये स्टेटमेंट है इस महिला का. ये बड़ा सा स्टेटमेंट है. और ये जो बड़ा सा स्टेटमेंट है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? ये स्टेटमेंट किसके लिए यूज किया जा रहा है? सर ये स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है उसकी पत्नी मतलब इस व्यक्ति की पत्नी के लिए यूज किया जा रहा है. ये जो स्टेटमेंट है ये मेंस वाइफ के लिए है, उस व्यक्ति की पत्नी के लिए है पूरा का पूरा स्टेटमेंट. अगर हम इंग्लिश में देखें स्टेटमेंट तो माई हस्बैंड्स सन ग्रैंडमदर. ठीक है, ये स्टेटमेंट है. और ये पूरा स्टेटमेंट किसके लिए है? हिज वाइफ, उस महिला की पत्नी के लिए है. तो एक काम करो, इस स्टेटमेंट को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो. इस स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करोगे फैमिली ट्री में? सबसे पहले बनाओगे मेरे का मतलब कौन? महिला. सबसे पहले मेरे यानी कि महिला. अब इस वन के बना दो हस्बैंड. वन के हस्बैंड ये जिसका नंबर कितना है? 2. अब 2 के बना दो सन. 2 के सन जिसका नंबर कितना है? 3. अब 3 की बना दो ग्रैंडमदर. 3 की ग्रैंडमदर इसके फादर की मदर जिसका नंबर कितना है? 4. ट्री खत्म. और यही वो है जिसके बारे में ये महिला बता रही है. तो महिला किसके बारे में बता रही है? उस व्यक्ति की पत्नी के बारे में बता रही है. तो जिस पे ट्री खत्म हुआ ना, यही उस व्यक्ति की पत्नी है. तो महिला क्योंकि व्यक्ति के बारे में बता रही है तो यही है उस व्यक्ति की पत्नी. तो जो व्यक्ति है वो इसका पति है. ठीक है,
तो देखो ये महिला थी जिसने स्टेटमेंट कहा। महिला ने क्या बोला कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है ना, ये पत्नी मेरे पति के पुत्र की दादी है और ये इस व्यक्ति की पत्नी है। तो अब बताओ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन? तो ये जो व्यक्ति है इस महिला का कौन लगेगा? सर ये व्यक्ति इस महिला का ससुर लगेगा, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ। तो बेसिकली ट्री जो खत्म होता है ना, हमारा ट्री हमेशा उसी पर खत्म होता है जिसके लिए सेंटेंस कहा गया होता है। और ये सेंटेंस किसके लिए कहा गया था? ये सेंटेंस कहा गया था इस व्यक्ति की पत्नी के लिए। जो मैन है ना, मैन, उसकी जो वाइफ है, इसके लिए सेंटेंस कहा गया था। तो ये जो है ना, यही है। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन था। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता ना तो डायरेक्ट रिलेशन ही निकल आता, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, नंबरिंग करके फैमिली ट्री बना दो और ट्री हमेशा उस पर खत्म होगा जिसका इंट्रोडक्शन दिया है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ट्री इस पे खत्म हुआ और यही है हिज वाइफ मतलब उस आदमी की पत्नी जिसके बारे में, जिसकी तरफ ये इशारा कर रही थी महिला। पहले क्या था? देखो पहले ट्री जिस पे खत्म हुआ वही था वो महिला, क्योंकि इस व्यक्ति ने महिला की तरफ इशारा किया और महिला के बारे में ही बताया था। चलो अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी शुरुआत है, पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा पेशेंस। मैंने कहा था ना, इनडायरेक्ट फॉर्म के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना, आईक्यू, कि जो सेंटेंस है वो किसके लिए कहा गया। जैसे मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन कहता हूं, ठीक है, राम्स फादर इज, है ना, एक जनरल स्टेटमेंट है, राम के पिता मोहन, राम के जो पिता है वो मोहन के दादा है। राम्स फादर इज मोहन्स ग्रैंडफादर। जो राम के पिता हैं वो मोहन के दादा हैं, ठीक है। जो राम के पिता हैं वो मोहन के दादा हैं। तो हाउ इज मोहन रिलेटेड टू राम? तो मोहन का राम से क्या संबंध है? तो मोहन का राम से क्या संबंध है? अब बेटा ये देखो, यहां पर जो सेंटेंस होता है हमेशा उसका ट्री बनता है। यहां पर दो अलग अलग सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस राम्स फादर, दूसरा सेंटेंस मोहन्स ग्रैंडफादर। ये दो अलग अलग सेंटेंस है बेटा। राम के पिता कौन है? मोहन के दादा हैं। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है। तो जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो फैमिली ट्री दोनों को कंबाइन करके नहीं बनता, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। आप किसी का भी फैमिली ट्री बना लो, आप इसके बना लो, मोहन के दादा बना लो, तो बेटा ये मोहन है, इसके दादा बना लो, इसके दादा इसके पिता के पिता। तो जो मोहन के दादा है ना, ये बेटा ये राम नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन राम का नहीं हुआ, राम के पिता का हुआ। तो ये जो है ना, ये राम नहीं है बेटा। मोहन के जो दादा हैं वो राम नहीं है, राम के पिता है। तो राम कौन होगा? राम इनका बेटा होगा ना। अगर मोहन और राम अपने अपने पिता की इकलौती संतानें हैं
तो हाउ इज मोहन रिलेटेड टू राम? सन, मोहन नाम का बेटा हो गया। अगर ये इकलौती संतानें हैं तो हाउ इज मोहन रिलेटेड टू राम? सन। तो मैं ये छोटा सा क्वेश्चन आपको इसलिए दे रहा था, है ना, ये छोटा सा क्वेश्चन इसलिए दे रहा था ताकि आप एक चीज समझ सको कि जो हमने मोहन के दादा बनाए हैं, ये जो मोहन के दादा हैं, ये राम नहीं है, ये राम के पिता हैं। तो ये जो है ना, ये राम के पिता हैं। अगर ये राम के पिता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में यही होता है कि ट्री राम पर खत्म नहीं हुआ, राम के पिता, ये राम के पिता है, तो राम कौन होगा? इनका बेटा। अब बताओ, हाउ इज मोहन रिलेटेड टू राम? सन हो गया, मोहन राम का बेटा। तो इनडायरेक्ट फॉर्म के सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करो। जैसे फिर से मैं आपको समझाता हूं और समझाता हूं इनडायरेक्ट फॉर्म का स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंसेस समझना जरूरी है। जैसे दीपा की मां के पिता, दीपा की मां के पिता रमेश के ससुर हैं, रमेश के ससुर हैं। ठीक है, दीपा की मां के पिता। बेटा चंपारणी, राम अंकल हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला था? राम और मोहन अपने पिता की इकलौती संतानें हैं। राम और मोहन ये इंक्लूड था, राम और मोहन अपने पिता की इकलौती संतानें हैं। हाँ जी, दीपा की मां के पिता रमेश के ससुर हैं, दीपा की मां के पिता रमेश के ससुर हैं। दीपा's mother's father is रमेश फादर इन लॉ। बेटा देखो, इंग्लिश में ये क्वेश्चन कितने तरीके से लिखा जा सकता है। पहला मेथड, दूसरा तरीका, द फादर ऑफ द मदर ऑफ दीपा is the father-in-law of रमेश। और कितने तरीके से लिख सकते हैं? दीपा's mother's father and रमेश फादर-इन-लॉ आर सेम। तो इन सब का मीनिंग एक ही है, इन तीनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है, इन तीनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है। ठीक है, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग, इन तीनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू दीपा? रमेश का दीपा से क्या संबंध है? रमेश का दीपा से क्या संबंध है? रमेश का दीपा से क्या संबंध है? हाउ इज रमेश रिलेटेड टू दीपा? अब ये भी देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी ना दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है दीपा की मां के पिता, और एक दिया हुआ है रमेश के ससुर। ये दो अलग अलग हैं। तो बेसिकली जो दीपा की मां के पिता हैं वही है रमेश के ससुर, या फिर हम ऐसे बोलें कि जो रमेश के ससुर हैं वही है दीपा की मां के पिता। तो हम ट्री किसका बनाना उचित समझेंगे? हम ट्री किसका बनाना उचित समझेंगे? रमेश के ससुर का या दीपा की मां के पिता का? तो जो बड़ा होता है ना सेंटेंस, हमेशा उसका ट्री बनाओ जो सेंटेंस बड़ा होता है। तो बड़ा सेंटेंस ये है, इसका बनाओ, दीपा की मां के पिता, है ना, दीपा's मदर्स फादर, दीपा मदर्स फादर,
दीपास मदर्स फादर, इनका ट्री बनाओ। दीपास मदर्स फादर, ये फैमिली ट्री में कन्वर्ट करो। पहले बनाओ दीपा, फिर बनाओ उसकी माँ, फिर बनाओ इनके फादर। ये हो गए दीपास मदर्स फादर, दीपास मदर्स फादर। ये बन गया फैमिली ट्री इस सेंटेंस का। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग दीपा की माँ के पिता ये है, यही तो है दीपा की माँ के पिता इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। बट ये एक्चुअल में कौन है? ये एक्चुअल में रमेश के ससुर है। तो यही है रमेश के ससुर, यही है रमेश के ससुर। जो दीपा की माँ के पिता है ना, यही रमेश के ससुर है। अब इनको रमेश का ससुर बना दो। अब इनको रमेश का ससुर बनाना बहुत आसान है। इनको रमेश का ससुर कैसे बनाओगे? इसकी बेटी की शादी रमेश से करा दो। तो या तो इसी की शादी रमेश से हुई है, या फिर इसकी दूसरी बेटी है उसकी शादी रमेश से हुई है। दो ही कंडीशन हो सकती है। अगर ये रमेश के ससुर हैं तो या तो इसी बेटी की शादी रमेश से करा दो, या दूसरी बेटी की शादी रमेश से करा दो, तो ये रमेश के ससुर हो जाएंगे। अब बताओ, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू दीपा? तो रमेश दीपा का पिता भी हो सकता है, और रमेश दीपा का मौसा जी भी हो सकते हैं। रमेश दीपा के पिता भी हो सकते हैं, मौसा जी भी हो सकते हैं, ईदर फादर और अंकल। ठीक है भाई, रमेश दीपा के खुद के पिता भी हो सकते हैं और मौसा जी भी हो सकते हैं, मैटरनल अंकल। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आया कि कैसे हम ट्री बनाते हैं और उसका मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है? थोड़ा बहुत समझ आया? 10%, ओनली 10% समझ आ गया कि नहीं, कि कैसे हम फैमिली ट्री बना रहे हैं और उसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है? तो जो दीपा की माँ के पिता है ये कौन है? यही थे रमेश के ससुर। तो बाद में हमने रमेश को इंट्रोड्यूस किया। तो यही इनडायरेक्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। चलो और हम इनडायरेक्ट फॉर्म के सेंटेंसेस बनाते हैं। हंड्रेड % समझ आ गया? अच्छा जी, चलो और इनडायरेक्ट फॉर्म के सेंटेंसेस बनाते हैं, और इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं। रीना के पिता, रीना के पिता के ससुर, रीना के पिता के ससुर रीना की माँ के पिता है। चलो फिर से 2 सेंटेंसेस। रीना's father's father-in-law, Reena's father's father-in-law is Reena's mother's father। इस सेंटेंस को मैं ऑफ की फॉर्म में भी लिख सकता हूं और एपोस्ट्रोफी एस की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सन ऑफ मोहन लिखो या फिर मोहन्स सन लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो सेंटेंस हमारा ऑफ की फॉर्म में भी हो सकता है और एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन ये पढ़ा कहां से जाएगा? ये पढ़ा जाएगा मोहन सन, पहले मोहन देन सन, मोहन का बेटा। तो मोहन सन, इसको हम ऐसे पढ़, ऐसा नहीं कि बेटे का मोहन पढ़ लो बेटा, बेटे का मोहन मत पढ़ लेना, मोहन का बेटा, मोहन सन। तो ऑफ की फॉर्म में हमेशा उल्टा सेंटेंस पढ़ते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 चीजें हैं। जो रीना के पिता के ससुर हैं वही रीना की मां के पिता हैं। जो रीना के पिता के ससुर हैं वही रीना की मां के पिता हैं, वही रीना की मां के पिता है। जो रीनास फादर्स फादर इन लॉ है वही रीनास मदर्स फादर है, वही रीनास मदर्स फादर है।
then how is Reena's maternal uncle, then how is Reena's maternal uncle related to Reena's father? क्वेश्चन है तब रीना के मामा का रीना के पिता से क्या संबंध है? तब रीना के मामा का रीना के पिता से क्या संबंध है? तब रीना के मामा का रीना के पिता से क्या संबंध है? तब रीना के मामा का सॉरी क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। इसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई। रीना के पिता के ससुर गड़बड़ हो गई। यहां पर नाम रीना नहीं लिखना है, ओहो, यहां पर नाम लिखना है क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ओ देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो। जो रीना के पिता के ससुर हैं, वो मोहन के पिता हैं। गड़बड़ हो गई। Then how is Mohan's father? Then how is Mohan related to Reena? Then how is Mohan related to Reena? तब मोहन का रीना से क्या संबंध है? हाँ बेटा, सेम थे दोनों स्टेटमेंट। पहले ये मिस्टेक हो गई थी हमसे। तब मोहन का रीना से क्या संबंध है? पहले दोनों स्टेटमेंट सेम ही लिख दिए थे मैंने एक्चुअली। हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रीना? तब मोहन का रीना से क्या संबंध है? देन हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रीना? इफ मोहन इज अ मेल, मोहन एक पुरुष है, देन हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रीना? जी, वेरी गुड। तो बेटा अब अगर इस क्वेश्चन में वेरी गुड, अब सही है सबका आंसर। तो अब मुझे उम्मीद है कि जब इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन में वुमेन और मैन की फॉर्म में लिखूंगा तो आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे, है ना? अनिल बेटा, तुम समझने की तो कोशिश कर नहीं रहे हो। हाँ जी, सबका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, ग्रेट जॉब। देखो, जो रीना के पिता के ससुर हैं वो मोहन के पिता हैं। तो फैमिली ट्री किसी का भी बना लो, चाहे तो रीना के पिता के ससुर का बना लो, चाहे मोहन के पिता का बना लो। तो जो बड़ा होता है हमेशा उसका फैमिली ट्री बनाते हैं, बड़े स्टेटमेंट का। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है, इसका फैमिली ट्री बनाओ, ठीक है? रीना के पिता के ससुर, तो आप बनाओ रीना के पिता के ससुर, इनके ससुर बनाओ। इनके ससुर मतलब इसकी पत्नी के पिता। तो ये हो गए रीना के पिता के ससुर। ये कौन है? ये मोहन के पिता है। यही है मोहन के पिता। तो बेटा मोहन इनका बेटा हो गया। भाई सिंपल सी बात है, जो रीना के पिता के ससुर हैं, जो रीनाज फादर इन लॉ है, ये मोहन्स फादर हैं।
तो हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रीना? मैटरनल अंकल, मामा। मोहन रीना का मामा हो जाएगा, मोहन रीना का मामा हो जाएगा। वेरी गुड, गुड जॉब। सबका आंसर सही था, सबका, बस 2-3 स्टूडेंट को छोड़कर। गुड जॉब। तो आप लोगों को समझ आ गया ना इनडायरेक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। चलिए, तो अब मैं फाइनली पॉइंटिंग टू अ वुमेन करके एक क्वेश्चन लेता हूं, और बेटा सोच समझ के आंसर देना, क्वेश्चन को गलत मत करना। जो सीखा है हमने उसी को अप्लाई करना, मेथड को, ठीक है। चलो, और किसी ने अगर वाइफ आंसर दिया ना तो बहुत पिटोगे। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, a man says, pointing to a woman, a man says, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक, देखो बेटा आपके पेपर में नाम नहीं आएगा, आपके एग्जाम में नाम नहीं आएगा, वहां पर महिला और पुरुष वर्ड यूज होगा। नाम तो मैं इसलिए दे रहा था ताकि आप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ सको। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि हर मदर इन लॉ इज, हर मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। उसकी सास, उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? सोच समझ के आंसर देना बेटा। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? देन हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? मैंने आपको समझा दिया है ट्री का कंसेप्ट क्या होता है, ट्री किसके लिए बनता है। थैंक यू सो मच अल्पना, सीमा, थैंक यू अंबुज। वाइफ आंसर नहीं देगा कोई भी बेटा, वाइफ आंसर देने की कोशिश करी तो पिटोगे।
सोचो, आराम से सोचो, क्योंकि देखो अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा इस क्वेश्चन की, ठीक है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। वेरी गुड। जिनका आंसर डॉटर इन लॉ है, जिनका आंसर डॉटर इन लॉ है, ग्रेट एफर्ट, गुड जॉब, वेल डन। और बहुत सारे लोगों का आंसर डॉटर इन लॉ है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जिनका आंसर डॉटर इन लॉ के अलावा कुछ और है, ठीक है, उनके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इन क्वेश्चन को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एक सेंटेंस ऊपर लिखने जा रहा हूं, आप उस सेंटेंस का मीनिंग बता दो, ठीक है। कल्पना की सास, कल्पना की सास, कल्पना की सास, कल्पना की सास अजय के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, इकलौती पुत्रवधू है। जिनका आंसर बेटा इस क्वेश्चन का डॉटर इन लॉ के अलावा कुछ और था, उन स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन है। कल्पना की सास अजय के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, तो कल्पना का अजय से क्या संबंध है? कल्पना का अजय से क्या संबंध है? कल्पना's mother-in-law, कल्पना's mother-in-law is Ajay's son's grandfather's only daughter-in-law. Kalpana's mother-in-law is Ajay's son father's only daughter-in-law. Then how is Kalpana related to Ajay? सर मुझे आपकी पूजा करनी है, कैसे करें? संजय अरे मेरी नहीं बेटा, अपने माँ बाप की पूजा करो, उन्हीं के चरणों में स्वर्ग मिलेगा तुम्हें, अपनी माँ के चरणों में। कल्पना का अजय से क्या संबंध है? जिनका आंसर इस क्वेश्चन का पुत्रवधू डॉटर इन लॉ नहीं था, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है। कल्पना की जो सास है ना, कल्पना की सास, वो अजय के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करो। अजय के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, तो इसको बनाओ, पहले बनाओ अजय को, फिर बनाओ अजय का पुत्र, फिर अजय के पुत्र का बनाओ दादा, अजय के पुत्र का दादा, और फिर दादा की इकलौती पुत्रवधू, दादा की इकलौती पुत्रवधू। ये कौन है? क्या ये कल्पना है? सर नहीं, ये कल्पना की सास है। ये जो है ये कल्पना की सास है। अजय के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, अजय के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, ये कल्पना की सास है। अगर ये कल्पना की सास है तो कल्पना इसके बेटे की पत्नी होगी। ये है कल्पना एक्चुअल में। तो हाउ इज कल्पना रिलेटेड टू अजय? डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर है? बोथ आर सेम क्वेश्चन, दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। यहां पर जो मैन है वो कौन है? अजय, ठीक है, और जो महिला है वो कौन है? कल्पना। सेम क्वेश्चन है, सेम। देखो मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको, कल्पना की ओर इशारा करते हुए अजय क्या कहता है? उसकी सास, उसकी साथ मतलब कल्पना की सास, उसकी साथ मतलब कल्पना की सास कौन है? मेरे पुत्र, मेरे मतलब अजय के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू। तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा सेम ही तो है। जब इसका आंसर डॉटर इन लॉ है तो इसका आंसर डॉटर इन लॉ क्यों नहीं है? दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा, दोनों क्वेश्चन सेम है, आराम से समझ लो। यही तो कंसेप्ट हमें समझना है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में। बोथ आर सेम क्वेश्चन, हर मदर इन लॉ। देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है
ये कल्पना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कल्पना की मदर इन लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल्पना की जो मदर इन लॉ है ना उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो कल्पना की मदर इन लॉ है वो कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। देखो, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, ये कौन है? ये उसकी सास है। किसकी? उस महिला की सास है। अगर ये महिला की सास है तो महिला इसके बेटे की वाइफ, तो ये वो महिला है। यहां पर वो अजय मैन है। तो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू उस महिला की सास है। सेम क्वेश्चन है, सेम, बोथ आर सेम क्वेश्चन। इसका आंसर डॉटर इन लॉ है तो इसका क्यों नहीं है? दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब आ गया समझ? हाँ, आराम से समझो। देखो, समझा करो बेटा कि जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए कहा गया, स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया है ना। ये पूरा जो स्टेटमेंट कहा गया ये महिला के लिए नहीं कहा गया, ये स्टेटमेंट इस महिला की सास के लिए कहा गया। तो जो पत्नी है ना बेटा, पत्नी तो महिला की सास है, महिला नहीं है, महिला की सास इसकी पत्नी निकलेगी। बिल्कुल, एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिकॉर्डेड वीडियो में पॉइंटिंग फॉर्म की क्लास आप लोग जरूर देखना फिर से, रिकॉर्डेड वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करना। चलो, तो जिन बच्चों का मोरल डाउन हो चुका है पॉइंटिंग फॉर्म को लेकर, कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करें। और एक एक सिंगल स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पॉइंटिंग, तो जिन जिनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया उनका कॉन्फिडेंस बढ़वाता हूं मैं। पॉइंटिंग टू वुमेन, अ मैन सेज, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। एक महिला के ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है कि शी इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन? तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? ठीक है सीमा, उसका भरोसा मुझ पर छोड़ो, मुझसे पढ़े हो तो नहीं भूलोगे, टेंशन मत लो बेटा, सब याद आ जाएगा सब। तो जिन बच्चों को अभी तक पॉइंटिंग फॉर्म से डर लग रहा था वो अपना कॉन्फिडेंस इस क्वेश्चन का आंसर देके बढ़ा सकते हैं, और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं 110%। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ। और जिन बच्चों का ये क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहा, फिर तो उनको सुबह सुबह डेली योगा करने की जरूरत है ना। कनिष्क बेटा आंसर दो इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, पुनीत, चंपारणी, नितेश, अभिषेक, पंकज, सीमा, हरि, देवांशु, सब आराम से आंसर दो इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। जिस महिला की तरफ इशारा किया उसी महिला के बारे में बताने लगे। वह कौन है? वो महिला ही तो है, महिला, डायरेक्ट महिला के बारे में ही बताने लगे। ठीक है, महिला के बारे में ही बताने लगे।
मेरे पुत्र के दादा की पत्नी, अरे मेरा पुत्र का दादा पिता की पत्नी माँ होती है। मेरे पुत्र के दादा की पत्नी, द वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई मदर, माई सन। मेरे पुत्र के दादा की पत्नी, मेरे मतलब मैन, इसके पुत्र, इसके दादा की पत्नी, मेरे पुत्र के दादा की पत्नी, ये कौन है? ये वो महिला है, यही वो महिला है। महिला कौन है? मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है महिला। महिला कौन है? मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है महिला। तो महिला इस आदमी की कौन है? माँ, मदर। अब मुझे बता दो, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला, जिसका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला, जिसको ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आया? सच सच बताना। जिसको ये वाला क्वेश्चन भी नहीं समझ आया, कोई है ऐसा? थैंक यू सो मच, पीयूष जी नाम है तुम्हारा, है? हाँ, इजी लग रहा है सर बहुत। वेरी वेरी इजी सर। चलो चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना? हाँ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। जिसको ये समझ नहीं आया उसको सुबह सुबह योगा करने की जरूरत है डेली, क्योंकि इसमें फॉर्मूला कम आईक्यू लेवल यूज होगा आपका। फॉर्मूला तो कोई यूज ही नहीं हो रहा बेटा, इसमें आईक्यू लेवल, आपका आईक्यू टेस्ट यूज किया जा रहा है पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस में। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस बनाए हैं ना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। पहेली नहीं पूछते थे हम बचपन में, जब हम छोटे छोटे से थे तो पहेली पूछते थे। तो ये जो पॉइंटिंग फॉर्म बनाया गया ना, ये पहेली के रूप में आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए बनाया गया। आईक्यू लेवल, कि आपके अंदर कितना आईक्यू लेवल है, कि आप चीजों को सोच पाते हो नहीं, ये लिखा क्या है इसको समझ पा रहे हो या नहीं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। ये तो आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। चलो, अब मैं जैसे ही इनडायरेक्ट करता हूं, आपका आईक्यू लेवल पता नहीं जीरो क्यों हो जाता है। आप पहली बात तो देखो, इस पे ध्यान मत दिया करो। जैसे ऊपर जो लिखा है ना, पॉइंटिंग टू अ बॉय अ लेडी सेज, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि आप इस पे फोकस मत किया करो। आप इस पे फोकस करते हो इसलिए घबरा जाते हो, है ना? इस पे फोकस मत किया करो, आप सेंटेंस पे फोकस किया करो। सेंटेंस क्या है? तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि, ठीक है, द मैटरनल अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, थोड़ा लेवल बढ़ गया क्वेश्चन का, द मैटरनल अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल एंड माई मैटरनल अंकल आर सेम। आप इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दो, ठीक है? बिल्कुल भी इस पे ध्यान मत दो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस पे ध्यान दो। उसके मामा के मामा, आप इस पे ध्यान मत देना। उसके मामा के मामा और मेरे मामा एक ही है। उसके मामा के मामा और मेरे मामा एक ही है। देन हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? तो महिला का रिलेटेड टू बॉय, महिला का लड़के से क्या संबंध है? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू बॉय? तो महिला का लड़के से क्या संबंध है? थैंक यू बेटा हर्ष, नितेश। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया वो पॉइंटिंग फॉर्म में परफेक्ट हो गया। उसके मामा के मामा और मेरे मामा एक ही है।
इस पे ध्यान मत देना बेटा, इस पे ध्यान दोगे तो फंस जाओगे। सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस पे ध्यान दो। आप ये मान के चलो, थैंक यू पीयूष बेटा, आप ये मान के चलो कि आपको सिर्फ ये सेंटेंस दिया गया, सिर्फ ये, आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यही तो हम पढ़ते हैं और इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको मत पढ़ो, सिर्फ इसको पढ़ो, इस सेंटेंस को सॉल्व करो, सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस को सॉल्व करो, ठीक है? वेरी गुड शुभम। बेटा महिला का लड़के से क्या संबंध है? महिला कौन है? महिला के बारे में बताना है। हु इज वुमेन? हु इज वुमेन? महिला कौन है? महिला का लड़के से क्या संबंध है? महिला कौन है? महिला के बारे में बताना है। उसके मामा के मामा और मेरे मामा एक ही है, तो महिला का लड़के से क्या संबंध है? महिला कौन है? महिला के बारे में बताना है बेटा। इस सेंटेंस को फोकस मत करो, सिर्फ इस पे ध्यान दो। ये कंफ्यूज कर देता हमें कि कौन बॉय है कौन लेडी है, फिर हम फंस जाते हैं, ठीक है? देवांशु, शानवी, चंपारणी, हाँ हाँ। मदर जिनका आंसर है ना, बहुत सारे बच्चों का आंसर मदर है, वो थोड़ा सा करेक्शन कर लें, थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है उन्हें, ज्यादा नहीं, क्योंकि मदर के साथ बेटा एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है। थोड़ा सा करेक्शन कर लो। आज समझ आ गया सर, ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से। हमेशा दिक्कत होती थी सर पॉइंटिंग फॉर्म में, लेकिन आज सारे डाउट दूर हो गए। चलिए गुड, वेल डन, बिल्कुल झकास सर, मजा आ गया, अल्टीमेट। चलिए वेरी गुड, सुपर से भी डुपर हो गया सर आज। चलिए बहुत अच्छे। तो जिनको थोड़ा सा भी डाउट है वो एक बार फिर से इस क्लास को ले लें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दूसरी बार पढ़ लो, क्योंकि ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा आईक्यू हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब आईक्यू देखो, ये तो आईक्यू स्ट्रॉन्ग किसी का मतलब किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी को एक बार में पहेली समझ आ जाती है, किसी को 2 बार में नहीं समझ आती। बचपन में हम बहुत सारी पहेलियां सॉल्व करते थे, आपने देखा होगा कि कुछ आपके दोस्त होते हैं वो जल्दी पहेली सॉल्व कर देते थे, आप थोड़ा सोच में पड़ जाते थे। तो बस ये वही चीज है, ये पहेली है, इट्स जस्ट लाइक अ पजल, ठीक है? तो ये आईक्यू है, आईक्यू, और कुछ नहीं है। चलिए वेरी गुड जॉब। देखो, उसके मामा के मामा और मेरे मामा एक ही है। पहले तो ये बताओ, उसके मामा के मामा, ये किसके मामा के मामा की बात हो रही है? ये किसके मामा की बात हो रही है? उसके मामा के मामा मतलब उसके मामा के मामा। ये किसके मामा के मामा की बात हो रही है? सर लड़के के मामा के मामा, लड़के के मामा के मामा। तो पहले बनाओ लड़का, बॉय, लड़के के मामा बनाओ। इसके मामा कैसे बनाओगे? इसकी माँ के भाई, ये हो गए लड़के के मामा। लेकिन इनके भी मामा बनाने हैं, इनके भी मामा मतलब इसकी माँ के भाई, ये। तो ये बनेगा पहले सेंटेंस से ट्री। पहले सेंटेंस से जो ट्री बनेगा वो ट्री बनेगा ये, लड़के के मामा के मामा, उसके मामा के मामा। भाई इसके मामा के मामा, ये कौन है? ये मेरे मामा है। मेरे मामा मतलब ये महिला के मामा है। ये किसके मामा है? ये उस महिला के मामा है, लेडी के मामा है। क्योंकि लड़के के जो मामा के मामा है ना, वही मेरे मामा है, यानी कि इस लेडी के मामा है यही। अगर ये इस लेडी के मामा है तो लेडी इनकी भांजी होगी। तो या तो ये लेडी है या फिर एक और इसकी बहन है, ये लेडी है। सिंपल सी बात है। तो जो महिला है वो लड़के की माँ भी हो सकती है और महिला लड़के की मौसी भी हो सकती है। ईदर मदर और मैटरनल आंट, ईदर मदर और मैटरनल आंट, ठीक है? माँ या मौसी, माँ या मासी, माँ या मासी, माँ या मासी, ठीक है? माँ या मासी। चलिए, तुम बेटा देवांशु फास्ट चलने की बात कर रहे हो, यहाँ कुछ बच्चे हैं जो अभी डायरेक्ट फॉर्म में ही फंस गए थे, तुम फास्ट चलने की बात कर रहे हो, हैं? क्यों भाई? चलिए भाई, हाँ जी, मानसी नहीं, माँ या मौसी। चलो, तो इसी के साथ
हम आज की सेवा करते हैं समाप्त। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ठीक है, ठीक, विशिंग अ वेरी वेरी, चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अलॉट, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं अब आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मजा आ गया सर, अल्टीमेट क्लास रही आपकी। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू।